हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 पीएससीबी चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसके फर्दर पार्ट्स थे A to F। ठीक है, तो इसलिए वो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही उसमें कवर अप किया था। आज हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कितनी लॉन्ग वीडियो बनती है और कितने सम्स इसमें कवर अप होते हैं। ये है स्टेटमेंट सम्स। ठीक है, जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के होंगे, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस होंगे, बट आपको स्टेटमेंट को समझना है फिर करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ बताया करो, जो भी है आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपको आप सुजेशन देना चाहते हो वो दिया करो। अगर किसी वीडियो के कमेंट्स ऑफ होते हैं, वो ऑटोमेटिक मेरी तरफ से नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ऑफ है। ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। तो मैं बीच में अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करती हूँ, आप उसमें अपने व्यूज़ अपने सजेशंस दे सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 6317 votes, whereas his nearest rival could attain only 3761 votes. By what margin did the successful candidates defeat his rival? कहते हैं एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसे कितनी वोट्स मिली? 6317। ठीक है, वेयर एज ही इज़ नियरेस्ट राइवल, जो उसका साथ वाला विरोधी पार्टी वाला था, उसे वोट्स मिली 3761। तो पूछा क्या गया है, वाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट डिफीट हिज राइवल। कहते कि जो सक्सेसफुल हुआ है कैंडिडेट, वो कितने मार्जिन से सक्सेसफुल हुआ है, उसे मतलब जो हारा है कैंडिडेट उसे उससे उससे कितनी ज़्यादा वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिली। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें हम माइनस करेंगे। तो स्टेटमेंट को कैसे लिखना है हमने, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसकी वोट्स कितनी थी, उसके सामने लिख दी 6317। वोट्स ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, अनसक्सेसफुल मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसकी कितनी थी 3761। ठीक है, मार्जिन इन वोट्स, दोनों की वोट्स में मार्जिन कितना था माइनस करना हमने, तो माइनस का साइन लगा लिया। तो क्वेश्चन आप देखोगे कि आप सोचोगे कि अनसक्सेसफुल तो बीच में लिखा नहीं है, तो स्टेटमेंट लिखनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जानी थी कईयों को बनानी, इसलिए मैंने सेम टू सेम लिख दी, वोट्स वोट्स ऑफ यहाँ सक्सेसफुल है यहाँ अनसक्सेसफुल है, कैंडिडेट सेम सेम। ठीक है, तो अगर जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसमें क्या पता आपको स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके लिखवाई हो, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्कूल में लिखवाई है चाहे वो लिख लो। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। तो अब करना है माइनस, तो आप देख सकते हो माइनस करके आंसर आया 2556। दोनों कैंडिडेट में 2556 का मार्जिन था वोट्स में। ठीक है, माइनस तो इसमें मैंने करके बताई नहीं आपको, क्योंकि माइनस वाले सम्स 5th क्लास वाली जो सब सिलेबस करवाया था उसमें प्रॉपरली बताए गए हैं कि माइनस कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इसमें माइनस करना डिटेल में नहीं बताया। क्योंकि स्टेटमेंट सम्स है, मेन इसमें ये है कि स्टेटमेंट आपको रीड करनी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में कहा क्या है, और स्टेटमेंट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है, मेन बात इसमें ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ मंथली मैगजीन हैविंग 37 पेजेस is published on 20th day of each month। एक मंथली मैगज़ीन है जिसके 37 पेजेस हैं, वो पब्लिश होती है हर मंथ के 20th डे में को। ठीक है, दिस मंथ 23791 कॉपीज़ वर प्रिंटेड। इस मंथ में कहते कि 23791 कॉपीज़ प्रिंट हुई। टेल अस हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड इन ऑल, कि टोटल कितने पेजेस प्रिंट हुए। स्टार्टिंग में था कि एक जो मैगज़ीन है उसके पेजेस कितने हैं, फर्स्ट लाइन में 37 पेजेस। ठीक है, तो एक मंथ में
20th डे को पब्लिश होती है वो मैगज़ीन। तो इस मंथ में उन्होंने कितनी कॉपीज़ निकाली हैं? 23791। तो पेजेस पूछे गए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंटेड। कितनी कॉपीज़ प्रिंट हुई थी? 23791। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है नेक्स्ट? मैगज़ीन हैविंग पेजेस। ठीक है, या फिर अ मैगज़ीन हैविंग पेजेस का मतलब एक मैगज़ीन के पेजेस कितने थे? 37। ठीक है, तो हमने अब क्या निकालना है? टेल अस हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड इन ऑल। टोटल पेजेस कितने प्रिंट हुए? ठीक है, तो लाइन कैसे लिखेंगे? टोटल पेजेस प्रिंटेड, तो सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करना है ये सारे नंबर्स के साथ। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 7 के साथ सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये वाले नंबर्स आए हमारे पास, और ये हमने कैरी किए 256। ये कैरी आ रहा है 7 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 2। ठीक है, ये कैरी आ रहा है। अब हमने करना है 7 के नीचे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया, और अब 3 को सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ, वैसे मल्टीप्लिकेशन सारी करवाई हुई है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हो। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये सारे नंबर्स को तो हमारे पास ये वाला आ गया। यहाँ पे 7 के नीचे क्रॉस, फिर ये नंबर्स आ गए। ठीक है, इसका भी कैरी जो आया था उसके ऊपर आया। अब हमने करना इन दोनों नंबर्स को ऐड। तो देखिए प्लस करने पे हमारे पास आंसर आया 880267। ठीक है, तो वो टोटल उसने जो इतने पेजेस प्रिंट किए थे टोटल 880267। Question 4 is, a shopkeeper has 37 rims. One rim contains 480 pages. एक शॉपकीपर के पास 37 रिम्स हैं, एक रिम कंटेन करता है 480 पेजेस, एंड ही वांट्स टू मेक क्वेरीज ऑफ ऑल दीज शीट्स टू सेल इन रिटेल। वो ही वांट्स टू मेक क्वेरीज, वो क्वेरीज करना चाहता है वो सारी शीट्स की, ऑल दो शीट्स टू सेल इन रिटेल, रिटेल में सेल करने के लिए। वन क्वेरी ऑफ शीट्स कंटेन, एक क्वेरी है जो जब शीट्स की क्वेरी हो रही है, वन क्वेरी ऑफ शीट्स कंटेन 24 शीट्स, उसमें 24 शीट्स हैं। हाउ मेनी क्वेरीज विल बी मेड, कितनी क्वेरीज बनेंगी? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शॉपकीपर के पास 37 रिम्स है, एक रिम में 480 पेजेस है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक रिम में 480 पेजेस हैं तो 37 रिम्स में कितने पेजेस होंगे? सोल्यूशन में सबसे पहली लाइन हमारे पास ये आएगी कि पेजेस कंटेन वन रिम। एक रिम में कितने पेजेस हैं? 480, दैट इज गिवन। वन रिम कंटेन 480 पेजेस। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि 37 रिम्स में कितने पेजेस होंगे? पेजेस कंटेन 37 रिम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, फिर से सेम 7 को पहले 480 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 3360। अब हमने इसके 6 के नीचे ज़ीरो लगा दी, सॉरी 0 के नीचे क्रॉस लगाया, उसके बाद 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है 480 के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1440। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो आंसर आया 17760। ठीक है, ये हुआ हाफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड ही वांट्स टू मेक क्वेरीज ऑफ ऑल दीज शीट्स, जितनी ये शीट्स हैं उसकी वो क्वेरी करना चाहता है टू सेल इन रिटेल, रिटेल में सेल करने के लिए। वन क्वेरी ऑफ शीट्स कंटेन 24 शीट्स। सो मैंने यहाँ लाइन लिख दी, वन क्वेरी ऑफ शीट्स कंटेन इक्वल टू 24 शीट्स। ठीक है, तो टोटल शीट्स कितनी आई थी, मतलब टोटल पेजेस कितने आए थे हमारे पास? 17760। तो वन क्वेरी में
शीट्स कितनी है 24 शीट्स। तो हाउ मैनी क्वेरीज विल बी मेड, क्वेरीज विल बी मेड 17760 को डिवाइड करना है 24 के साथ। तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 24 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 168। अब हम 177 में से 168 माइनस करेंगे, 17 में से 8 कट किए 9, यहाँ पे हमने बोरो किया था इससे 1, तो यहाँ रह गया 6 में से 6 कट किए 0, 1 में से 1 कट किए 0, ये वाला 6 हमने डाउन लिया, ये बन गया 96। ठीक है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 96, 96 में से 96 कट किए तो 0 0, और ये वाला 0 हमने फिर से डाउन लिया। कई बच्चों ने ये वाला 0 छोड़ ही देना, तो आंसर सिर्फ 74 लिख देना, वो गलत हो जाएगा। 24 0 ज़ा 0, फिर से माइनस किया, देन आंसर आया 0। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया 740। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 740। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीरपाल सर्व्स मिल्क टू द गेस्ट इन ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 250 milliliter each. Suppose that the glasses are filled to capacity and there was 5 liter milk that got consumed. How many guests were served with milk? क्वेश्चन है, वीरपाल सर्व्स मिल्क टू द गेस्ट, वीरपाल ने गेस्ट को मिल्क सर्व किया इन ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 250 milliliter ईच। हर ग्लास की जो कैपेसिटी थी वो 250 milliliter थी। ठीक है, ईच लिखा है, हर ग्लास की कैपेसिटी मतलब उसमें 250 milliliter मिल्क आता था। सपोज दैट द ग्लासेस आर फिल्ड टू कैपेसिटी and there was 5 liter milk that got consumed। और कहते कि सपोज करो कि ग्लासेस आर filled to capacity and there was 5 liter milk that got consumed। 5 लीटर जो मिल्क है वो कंज्यूम कर लिया गया। हाउ मैनी गेस्ट वर सर्व्ड विद मिल्क, कितने गेस्ट को मिल्क सर्व हुआ था। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, टोटल मिल्क कंज्यूम्ड, टोटल मिल्क जो था वो कितना कंज्यूम किया गया था 5 लीटर जो कि गिवन था। ठीक है, तो एक गिलास की कैपेसिटी कितनी थी 250 मिलीलीटर। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए कि एक जो यूनिट है वो 5 लीटर है, लीटर दिया गया है, जो ग्लास की कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में दी गई है। पहले तो ये दोनों यूनिट सेम करने पड़ेंगे, जैसे 1 लीटर है तो दूसरा भी लीटर करना है, या फिर 1 मिलीलीटर है तो दूसरे को भी मिलीलीटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितने होंगे, 5 लीटर में हुए 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। ठीक है, अब देख लो ये भी मिलीलीटर में हो गया और जो टोटल मिल्क कंज्यूम किया था वो भी मिलीलीटर में। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी थी मिल्क डालने के लिए 250 मिलीलीटर। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी गेस्ट वर सर्व्ड विद द मिल्क, गेस्ट सर्व्ड विद मिल्क, गेस्ट को सर्व किया गया मिल्क 5000 मिलीलीटर को 250 मिलीलीटर से कट करेंगे। सबसे पहले मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर कैंसिल हो गया, उसके बाद मैंने ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल कर दी। अब मैं 500 डिवाइडेड बाई 25 बच गया, वो मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन साफ साफ समझ आए। 5 5 ज़ा 25, 500 ज़ा 500। ठीक है, 5, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन आ गई 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5,
5 20 आंसर आया 20 गेस्ट को मिल्क सर्व हो सकता है जितना उनके पास मिल्क था। ठीक है, तो आंसर आया 20। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैंने इतनी ही वीडियो बनाई है ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, और इजीली आपको समझ लग जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।